आज की इस सुबह में हम अपने आप को पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारा मन, हमारा तन, हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारे काम, सब कुछ तुझे अर्पित करते हैं प्रभु। आज के दिन हमारे हर कदम को तू संभालना। जहां हम जाएं वहां तू पहले से मौजूद रहना। जो निर्णय हमें लेने हैं उनमें हमें बुद्धि देना। जो बातें हमें बोलनी है उनमें मधुरता भर देना। प्रभु, यदि हमारे मन में कोई डर है, कोई चिंता है, कोई बोझ है, तो अभी इस सुबह में हम सब कुछ तेरे चरणों में रख देते हैं, क्योंकि तूने कहा है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु, आज के दिन हमें शांति देना, ऐसी शांति जो हालात से नहीं बल्कि तेरी उपस्थिति से आती है। जब बाहर की बातें हमें परेशान करें तब अंदर से हमें स्थिर रखना। प्रभु, हमारे घरों को आशीष दे, हमारे माता पिता को स्वास्थ्य और लंबी आयु दे, हमारे बच्चों को सुरक्षा, समझ और उज्जवल भविष्य दे, हमारे परिवारों में प्रेम, एकता और कशमा की भावना भर दे। प्रभु, जो आज बीमार हैं, जो दर्द में हैं, जो अस्पताल में हैं या घर पर तड़प रहे हैं, अपनी सामर्थ्य भेज। आज की सुबह उनके लिए आशा की सुबह बन जाए। प्रभु, जो निराश है, जो टूट चुके हैं, जो कह चुके अब कुछ नहीं हो सकता, आज तू उनके दिल में नया दे, उन्हें महसूस होने दे कि तू अभी भी काम कर रहा है। प्रभु, हमारे काम धंधे, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, सब कुछ हम तेरे हाथों में देते हैं। जहां कमी है वहां तू पूरा कर, जहां रुकावट है वहां रास्ता खोल, जहां नुकसान है वहां से हमें बाहर निकाल। प्रभु, आज हमें सही लोगों से मिलवा, गलत संगति से हमें दूर रखना, ऐसे शब्द बोलने से रोकना जो किसी को ठेस पहुंचाएं, और ऐसे शब्द हमें देना जो दूसरों को जीवन दें। प्रभु, हमारे देश पर भी दया कर, यहां शांति हो, प्रेम हो, भाईचारा हो। जो लोग अधिकार में हैं उन्हें सही निर्णय लेने की समझ दे। हर बुराई, हर हिंसा, हर नफरत को दूर कर। प्रभु, आज की सुबह हम तुझसे एक विशेष बात मांगते हैं। हमें नम्र दिल दे, हमें सीखने वाला मन दे, हमें क्षमा करने की ताकत दे। प्रभु, जब हम गलत हो तो हमें सुधार, जब हम भटकें तो हमें वापस ले आ, जब हम गिरे तो हमें उठाकर फिर से खड़ा कर। आज के पूरे दिन हमारे साथ चल, हमारे आगे आगे चल, हमारे पीछे सुरक्षा बनकर चल, हमारे दाएं बाएं डाल बनकर चल। प्रभु, शाम को जब हम वापस आए तो हमारा दिल धन्यवाद से भरा हो। हम ये कह सके कि हां, आज प्रभु ने हमें संभाला, आज प्रभु ने हमें रास्ता दिखाया। प्रभु, यह सुबह केवल एक दिन की शुरुआत नहीं है, यह तेरे साथ चलने का एक नया अवसर है, और हम यह अवसर खोना नहीं चाहते। इसलिए प्रभु, आज भी, अभी भी, इसी पल हम तुझ पर भरोसा करते हैं। आज हम इस उपवास के समय में पूरे मन और सच्चे दिल से तेरे सामने आते हैं। हम खाली हाथ नहीं बल्कि टूटे हुए मन और नम्र हृदय के साथ तेरे चरणों में खड़े हैं। प्रभु, तू हमारे शब्दों से पहले हमारे मन की आवाज सुनता है, और आज हम चाहते हैं कि यह उपवास केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का भी उपवास हो। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम भोजन से तो दूर रहते हैं, पर अपनी गलत सोच, बुरी आदतों और व्यर्थ बातों से दूर नहीं रह पाते। आज हम तुझसे विनती करते हैं, हमें ऐसा उपवास सिखा जो तुझे भाए, ऐसा उपवास जो हमें बदल दे, ऐसा उपवास जो हमें तेरे और निकट ले आए। प्रभु, इस उपवास के समय में हम अपने अहंकार को तेरे सामने रखते हैं। हम अपने घमंड, अपनी जिद, अपनी कठोरता को छोड़ना चाहते हैं। हमें नम्र बना, हमें सिखाने योग्य बना, हमें सुनने वाला हृदय दे। प्रभु, जब हमारा शरीर भोजन के लिए तरसता है तब हमारी आत्मा तेरे वचन के लिए तरसे। जब कमजोरी महसूस हो तब तेरी सामर्थ हमें संभाले। जब मन भटके तब तेरी आत्मा हमें सही दिशा में ले आए। प्रभु, इस उपवास में हम अपने हर पाप को स्वीकार करते हैं। जो बातें हमने जानबूझकर गलत की, जो शब्द हमने दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए बोले, जो विचार हमारे मन में अशुद्ध थे, आज हम सब कुछ तेरे सामने रख देते हैं। हमें धो दे प्रभु, हमें शुद्ध कर, हमें फिर से नया बना। प्रभु, हम नहीं चाहते कि यह उपवास दिखावे का हो। हम नहीं चाहते कि लोग हमें देखें और हमारी प्रशंसा करें। हम चाहते हैं कि केवल तू देखे और तू ही हमें प्रतिफल दे। हमारा उपवास लोगों के लिए नहीं, तेरे लिए है प्रभु। प्रभु, इस उपवास के समय हम अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों में जो कलह है, जो मनमुटाव है, जो अनकही पीड़ा है, तू उसे आज तोड़ दे। जहां चुप्पी है वहां संवाद ला, जहां नफरत है वहां प्रेम भर दे, जहां दूरी है वहां मेल मिलाप करवा। प्रभु, जो लोग इस समय बीमार हैं, जो उपवास रखना चाहते हैं पर शारीरिक कमजोरी के कारण नहीं रख पाते, उन पर विशेष अनुग्रह कर, उन्हें दोषी महसूस न करने दे।
उन्हें यह समझ दे कि तू दिल देखता है, केवल बाहरी कर्म नहीं। जो इस उपवास के माध्यम से चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, रास्ता चाहते हैं, आज तू उनके जीवन में काम कर। जो बीमारी वर्षों से जमी हुई है, जो बंधन पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जो डर लंबे समय से दिल में बैठा है, आज तेरी सामर्थ से टूट जाए। प्रभु, इस उपवास में हम अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, पर हमें यह पता है कि तू हमारे साथ है। जहां रास्ता दिखाई नहीं देता, वहां तू रास्ता बनाता है। प्रभु, हमारे काम, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, जहां भी रुकावट है, जहां भी असफलता है, जहां भी निराशा है, इस उपवास के समय तू नई शुरुआत दे। हम अपने भरोसे को इंसानों से हटाकर तेरे ऊपर रखते हैं। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दे जो उपवास के बाद भी बदला हुआ रहे। ऐसा न हो कि उपवास खत्म होते ही हम फिर पुराने स्वभाव में लौट जाएं। हमारे शब्द बदले रहे, हमारी सोच बदली रहे, हमारा व्यवहार बदला रहे। प्रभु, हमें क्षमा करना सिखा। उन लोगों को भी क्षमा करने की ताकत दे जिन्होंने हमें गहराई से चोट पहुंचाई है, क्योंकि हम जानते हैं जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे, हम स्वयं भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। प्रभु, इस उपवास में हम अपने मन को शांत करना चाहते हैं। सोशल शोर से, व्यर्थ बातों से, नकारात्मक विचारों से हम दूर रहना चाहते हैं। हम तेरी आवाज सुनना चाहते हैं। प्रभु, जब तू बोले तो हमें पहचानने की समझ दे। जब तू मार्गदर्शन करे तो हमें आज्ञाकारी बनने की सामर्थ्य दे। जब तू रोके तो हमें रुक जाने की बुद्धि दे। प्रभु, यह उपवास केवल आज के लिए नहीं, बल्कि हमारे पूरे जीवन की दिशा बदलने के लिए हो। हम ये नहीं कहते कि हम परिपूर्ण हैं, पर हम ये कहते हैं कि हम बदलना चाहते हैं। प्रभु, जब यह उपवास समाप्त हो तो हमारा धन्यवाद और भी गहरा हो। हम भोजन से पहले तुझे याद करें और हर निवाले के साथ तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि हर आशीष तेरे ही हाथ से आती है। प्रभु, आज हम ये उपवास पूरे विश्वास के साथ समाप्त करते हैं। हम जानते हैं कि तूने हमारी प्रार्थनाएं सुनी हैं। भले ही उत्तर तू न दिखे, पर हम भरोसा करते हैं कि तू सही समय पर सही काम करेगा। प्रभु, हमें तेरे चरणों से कभी दूर न जाने देना। जब हम कमजोर हो तू हमें उठा लेना। जब हम थक जाएं तू हमें विश्राम देना। हम हाथ फैलाकर कुछ मांगने नहीं आए, बल्कि झुके हुए सिर और भरे हुए मन से सिर्फ ये कहने आए हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हमारे होंठ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे, जब शब्द साथ छोड़ रहे थे और मन थक चुका था, तब भी आपने हमारी निशब्द पुकार को सुना। आपने हमारे दिल की गहराइयों को पहचाना, उन बातों को भी समझा जो हम किसी से कह नहीं पाए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, आपने एक नया मार्ग खोल दिया। जब अंधेरा घना था, आपने आशा का एक दीपक जला दिया। जब बोझ असहनीय लग रहा था, आपने अपने प्रेम से हमें थाम लिया। प्रभु, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हम डगमगाए, कई बार हमारा विश्वास कमजोर पड़ा, फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा। आपने धैर्य रखा, आपने हमें संभाला और सही समय पर हमारी सहायता की। धन्यवाद प्रभु, बीती हुई रातों के लिए जब नींद नहीं आई पर और आपकी शांति ने हमें ढक लिया। उन आंसुओं के लिए जो आपने गिने और पहुंचे, उन उत्तरों के लिए जो तुरंत नहीं आए पर सही समय पर जरूर आए। प्रभु, आज हम स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वह आपकी कृपा से है। सांस जो चल रही है, हृदय जो धड़क रहा है, परिवार जो साथ है और आशा जो जीवित है, सब कुछ आपका दिया हुआ है। धन्यवाद प्रभु, बीमारी में चंगाई के लिए, डर में साहस के लिए, कमी में प्रावधान के लिए और टूटन में जोड़ देने के लिए। आपने वहां काम किया जहां हमें कुछ भी संभव नहीं लग रहा था। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं उन उत्तरों के लिए भी जो न या अभी नहीं के रूप में आए, क्योंकि आज हम समझते हैं कि आपकी इच्छा हमारी इच्छा से कहीं उत्तम है। जब हमने सोचा कि सब समाप्त हो गया है, तब आपने एक नया आरंभ दिया। जब हमने खुद को अकेला पाया, तब आपने अपने साथ का एहसास कराया। धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, जो प्रार्थना बने, जो सहारा बने और जो आशीष बनकर आए। धन्यवाद उन सबकों के लिए जो हमें कठिन परिस्थितियों में मिले, क्योंकि उन्होंने हमें मजबूत बनाया और आपको और गहराई से जानने का अवसर दिया। प्रभु, आज हम भविष्य को लेकर चिंतित नहीं हैं, क्योंकि जिसने कल हमारी सुनी वह आने वाले कल को भी संभालेगा। हम अपनी सारी योजनाएं, अपनी सारी आशाएं और अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में रखते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें कभी त्यागा नहीं। हमारी कमजोरियों के बावजूद आपका प्रेम अटल रहा। हमारे भटकने पर भी आपने वापस बुलाया।
आज हम खुले दिल से कहते हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आप करेंगे और जो कुछ भी आप पहले ही कर चुके हैं, उस सब के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि हमारा जीवन आपके नाम की महिमा करे। हमारे शब्द, हमारे काम और हमारी सोच आपको आदर दें। जब हम फिर कभी पुकारेंगे, हमें याद रहे कि आपने पहले भी सुना है। और आज हम विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आप विश्वास योगी हैं। धन्यवाद प्रभु, आपका प्रेम कभी नहीं बदलता। आमीन।